सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, अब इसमें क्या कर रहा है, आपको दे दिया है कि 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री है, 2 टेंजेंट 30 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालो और बताओ क्या ये साइन 60 के बराबर है, कॉस 60 के बराबर है, टेंजेंट 60 के बराबर है या साइन 30। तो यानी पहले तो था टेंजेंट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर भैया 60 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, और 60 की भी, टेंजेंट 60 की भी, तभी तो ऑप्शन पे आप टिक मार के आओगे ना। इसीलिए तो टेबल जल्दी से बनाना सीखो। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। 30 छोटी वैल्यू यानी डिनोमिनेटर में, और 60 पे क्या होता है, √3। जिनको ऐसे नहीं याद है वो ऐसे निकाल सकते हैं। देखो टेंजेंट क्या होता है, साइन अपोज कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, तो यानी यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। साइन 30 होता है 1/2 और ये होता है √3/2। उल्टा कर देंगे नीचे वाले को, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3। तो भैया साइन कोस का याद होगा वो भी निकाल लेगा, जिसने याद ही नहीं किया फिर वो परेशान होगा। तो ज़रूर याद कर लो फटाफट, अपनी कोई ट्रिक बना के कर लो, ठीक। तो अब वैल्यू पता चल गई, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3। ठीक है, चलो पुट कर दो। तो 1/√3 कोई स्क्वायर नहीं है, 1/√3 यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ हो गया 2√3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बहुत बार कर लिया ये भी हमने। तो 2/√3, नीचे क्या एलसीएम आया 3, 3 + 1, तो 2/√3 अपॉन में 4/3, उल्टा कर देंगे। तो 2/√3, 3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बना, अच्छा 3 किसके बराबर होता है, अंडर रूट, पहले इसको वैल्यू लिख लेते हैं फिर समझाती हूँ, ठीक है। ये 2/√3 बन गया। अच्छा अब 3 किसके बराबर होता है, √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर होता है, तो 3 को मैं लिख दूँ √3 इंटू √3, क्योंकि मेरा मन रेशनलाइजेशन का नहीं कर रहा है। तो वैल्यू क्या आ गई, √3/2। तो सॉल्व करके क्या आया, √3/2। साइन 60 होता है √3/2, ये देखो, तो ऑप्शन ए। cos 60 कितना होता है, 1/2। टेंजेंट 60 अभी बताया था, ये होता है 1/√3, टेंजेंट 60 √3, साइन 30 1/2। तो ऑप्शन क्या आया, ये किसके बराबर है, साइन के 60 डिग्री वैल्यू के, तो ए ऑप्शन आया, ठीक है। फिर से किसी को समझना हो तो फटाफट देख लो, टेंजेंट 30 कैसे निकाला है ये मैंने बता दिया है, लेकिन आपको याद रखना है क्या, टेंजेंट 30 तो होता है 1/√3, टेंजेंट 60 क्या होता है, √3, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, 1/√3, यहाँ 1/√3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे लिया पहले एलसीएम, एलसीएम से 3 + 1 4/3, ऊपर 2/3, फिर इसको नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा किया जाता है, तो उल्टा कर दिया, 3/4 2 से कट गया, तो 3 किसके बराबर होता है, √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। और √3/2 टेबल में देखो किस कहाँ है, साइन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट 2। तो सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या है, हाँ ये मेरा फेवरेट है क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन यही लगता है मुझे। 1 माइनस टेंजेंट 45, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी है 45, तो याद रखना है टेंजेंट 45 कितना होता है, यस 1 होता है, 1 पुट करना है, फटाफट हो जाएगा ये। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 +
1 का स्क्वायर तो ऊपर बना 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1, 0/2। भैया फटाफट आंसर आ गया, 0 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 0 आया। ये सबसे इजी क्वेश्चन लगता है। चलिए सेकंड का ही थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है कि साइन 2a है वो 2 साइन a के बराबर कब होगा? जब a की वैल्यू 0 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी, 45, 60। यानी साइन का वो एंगल बताओ जिसपे साइन 2a, थीटा का लिखूँ मैं तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा के बराबर हो जाए। पुट करो भैया, 0 पुट करके देखते हैं। अगर मैं साइन 2 इंटू 0 डिग्री, ए को रिप्लेस करना है, 2 इंटू साइन 0 डिग्री पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 इंटू 0, 0 डिग्री नहीं हो गया? अब देखो 0 डिग्री पे साइन 0, तो 0, 2 इंटू 0 ये भी 0, तो 0 बराबर 0 आ गया ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। लेकिन अगर यही कॉस होता तो क्या बराबर होता? तो यहाँ देखो, अगर मैं इसी सवाल को लेके एक क्वेश्चन दिमाग में है कि क्या ये सवाल पूछे क्या cos 2a 2 cos a के बराबर होगा अगर a 0 डिग्री है तो? ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पुट कर देंगे, ये 0 बन गया, 2 cos 0 बन गया। अब cos 0 1, cos 0 1, क्या 1 2 के बराबर होता है? नहीं, तो 2a इसमें बराबर नहीं होगा, किसमें? cos में नहीं होगा, ये साइन में चलेगा। ये एक्स्ट्रा है समझाने के लिए कि ये नहीं कि सारे 0 पे ऐसे हो जाएंगे कि भैया साइन 2 साइन 0 के बराबर होता है, लेकिन हमने क्या देखा cos में तो ये बराबर नहीं आ रहा है, क्या पता tan में भी ना आ रहा हो, क्या पता cosecant में नहीं आ रहा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, मान लो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ तो भैया लकीली हो गया, फर्स्ट ऑप्शन पे ही आ गया, फिर आपको 30 पुट करके देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आती। अगर 30 पे नहीं आता देन यू विल पुट वैल्यू 45 पे चेक करेंगे, देन अगर उस पर भी बराबर नहीं आते देन यू विल चेक ऑन थीटा 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि साइन में हो जाता है, साइन में 0 डिग्री अगर एंगल है तो 2a इज इक्वल टू 2 साइन हो जाता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सेकेंड के फोर्थ पार्ट में 2 टेंजेंट 30 डिग्री माइन अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कराई थी, कितनी आती है बताया था ना, टेंजेंट 30 छोटा होता है, तो टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 बड़ा होता है तो √3। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि ये इसका आंसर किसके बराबर आता है। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखें, 2 टेंजेंट 30 1/√3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2/√3, यहाँ क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1 बन गया और 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, बहुत बार कर लिया याद हो गया। नीचे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, ये है 2/√3, ये है ना 2/√3, और नीचे एलसीएम आ गया 3, तो इसका एलसीएम 1 की टेबल में 3 कहाँ पे जाएगा, 3 जहाँ पे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई -1, यहाँ आ गया 2/√3, 3 में से 1 माइनस की 2/3। अब उल्टा कर देंगे इसको, तो 2/√3 ये, अरे ऐसा सवाल तो अभी किया था ना, √3/4 था, किया था। तो जब भी 3/√3 होते हैं तो एक 3 में कितने √3 होते हैं, 2 होते हैं, तो एक कैंसिल हो गया। तो √3 किस पे आता है, टेंजेंट
60 क्या ऑप्शन दे रखा है? यस, दे रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या आई? इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, यानी इस अंडर रूट 3 दिया हो तो अगर लिखा हो कि अंडर रूट 3 किसके बराबर है तो हम क्या लिखते हैं कि टेंजेंट 60 डिग्री में, टेंजेंट की फॉर्म में। अगर गिवन हो 1 बाय अंडर रूट 3 है टेंजेंट थीटा के बराबर, तो थीटा कितना हो गया? ये हमारा टेंजेंट 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ एंगल कितना आता है? 60, और यहाँ कितना आया? 30 डिग्री। अगर यही वैल्यू 1 के बराबर होती तो हाँ, अगर ये टेन थीटा के बराबर होता है तो थीटा कितना हो जाता? 45 डिग्री। थीटा टेंजेंट 1 किस पे होता है? टेंजेंट 1 होता है 45 डिग्री पे। समझ आया? इसका इस्तेमाल हम करेंगे अगले क्वेश्चन में। ये था समझाने के लिए, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक था। स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने से करके देखिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए।